क्या दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या अमेरिका वाकई दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर कब्जा करने के करीब पहुंच गया है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया की नज़रें एक ही खबर पर टिकी थीं। डोनाल्ड ट्रंप का वो ऐलान जिसने यूरोप के देशों की रातों की नींद उड़ा दी थी। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें ग्रीनलैंड नहीं मिला तो वो यूरोप पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अचानक पासा पलट गया है। ट्रंप ने अपनी इस धमकी को वापस ले लिया है। पर क्या इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने अपना इरादा बदल लिया है या फिर ये किसी बहुत बड़े समझौते की शुरुआत है? आज के इस वीडियो में हम इसी ग्रीनलैंड मिस्ट्री की परतों को खोलेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ताज़ा खबर क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वो कई यूरोपीय देशों पर जो टैरिफ लगाने वाले थे उन्हें अभी के लिए रद्द कर दिया गया है। ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू होने वाले थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक ट्रंप मान गए? दरअसल ट्रंप की मुलाकात नाटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रूटे से हुई। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि ये मुलाकात बहुत ही प्रोडक्टिव रही और दोनों के बीच एक फ्रेमवर्क यानी एक शुरुआती समझौते पर सहमति बनी है। ये समझौता सिर्फ ग्रीनलैंड ही नहीं बल्कि पूरे आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर है। पुष्टि हुई जानकारी ये है कि ट्रंप ने फिलहाल टैरिफ का प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्योंकि उन्हें वो मिल रहा है जो वो चाहते थे, यानी ग्रीनलैंड में अमेरिका की मजबूत पकड़। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? एक ऐसा द्वीप जो बर्फ से ढका है, जहां की आबादी बहुत कम है, वो अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब छिपा है गोल्डन डोम प्रोजेक्ट में। ट्रंप ने अपने भाषणों में बार बार इसका जिक्र किया है। गोल्डन डोम अमेरिका का वो महत्वाकांक्षी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही ढेर करने की ताकत रखता है। ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड की लोकेशन इस सिस्टम के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन है। यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होने का मतलब है कि रूस और चीन जैसे देशों पर अमेरिका की सीधी नज़र होगी। यानी ये सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भविष्य की सुपर पावर बनने की चाबी है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहाँ डेनमार्क बीच में आता है, क्योंकि ग्रीनलैंड तकनीकी रूप से डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने ट्रंप के इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन उन्होंने एक बात साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि ट्रंप ने ताकत के इस्तेमाल की बात छोड़ दी है, लेकिन डेनमार्क की संप्रभुता यानी अपनी जमीन पर उनके हक के साथ कोई समझौता नहीं होगा। वैसे यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में किसी देश को खरीदा या बेचा जा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरे विवाद का बैकग्राउंड समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान एक बहुत ही हैरान करने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए क्रूशियल है और वो इसका राइट, टाइटल और ओनरशिप चाहते हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप की बहुत मदद की थी, इसलिए अब ग्रीनलैंड की मांग करना एक छोटा सा एहसान है। लेकिन यूरोप के देशों, खासकर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी ने इसे सिरे से नकार दिया। इसी के जवाब में ट्रंप ने 10% से लेकर 25% तक के टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप का स्टाइल हमेशा से प्रेशर पॉलिटिक्स का रहा है और इस बार भी उन्होंने टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो क्या नाटो के साथ जो फ्रेमवर्क बना है वो ट्रंप की जीत है? रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो और अमेरिका के बीच इस बात पर चर्चा हुई है कि ग्रीनलैंड में और ज्यादा अमेरिकी मिलिट्री बेस बनाए जाएंगे। अभी वहां अमेरिका का थुले एयरबेस पहले से मौजूद है, जिसका नाम अब पिटोफिक स्पेस बेस रख दिया गया है। नया समझौता ये हो सकता है कि अमेरिका को वहां अपनी मिसाइल डिफेंस शील्ड और रडार लगाने की और ज्यादा जगह दी जाए। इसका फायदा ये होगा कि डेनमार्क को अपनी संप्रभुता नहीं छोड़नी पड़ेगी और ट्रंप को वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन मिल जाएगी जो वो चाहते थे। लेकिन कुछ विशेषज्ञों की राय ये भी है कि ये सिर्फ एक अस्थायी शांति है। ट्रंप का अंतिम लक्ष्य अभी भी ग्रीनलैंड पर पूरी तरह से अमेरिकी मालिकाना हक हासिल करना ही है। इधर ग्रीनलैंड के अंदर क्या चल रहा है? वहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। ग्रीनलैंड की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक हैंडबुक जारी की है, जिसमें उन्हें किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो कम से कम 5 दिन का खाना, पानी और ईंधन अपने पास स्टॉक करके रखें। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में लोग दुकानों पर राशन जमा करते देखे गए हैं। वहाँ के स्थानीय निवासी टोनी जैकबसन का कहना है कि हालांकि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका हमला करेगा, लेकिन ट्रंप की अनिश्चितता को देखते हुए तैयारी रखना ही बेहतर है।
ये स्थिति दिखाती है कि कैसे बड़े देशों की भू राजनीति छोटे इलाकों में रहने वाले आम लोगों की जिंदगी में डर पैदा कर देती है। अब बात करते हैं डेटा और इसके असर की। अगर ट्रंप ने वो टैरिफ लगा दिए होते तो यूरोप की इकोनॉमी को अरबों डॉलर का नुकसान होता। जर्मनी की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर फ्रांस की लग्जरी गुड्स तक सब कुछ महंगा हो जाता। इसीलिए नाटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रुटे ने तुरंत बीच बचाव किया। सबसे जरूरी बात यही है कि ये विवाद सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि सुरक्षा का है। आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघल रही है और नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। रूस और चीन भी इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। अमेरिका को डर है कि अगर उसने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो भविष्य में ये क्षेत्र उसके दुश्मनों के हाथ में जा सकता है। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये गोल्डन डोम आखिर है क्या। ये लगभग 175 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा डिफेंस कवर होगा जो सैटेलाइट्स और लेजर तकनीक का इस्तेमाल करके किसी भी इनकमिंग मिसाइल को पहचान लेगा। इसके लिए ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ से नॉर्थ पोल के ऊपर से आने वाली किसी भी मिसाइल को सबसे पहले ट्रैक किया जा सकता है। ट्रंप की टीम में अब जेडी वैंस और मार्को रूबियो जैसे नेता इस डील को फाइनल करने की कमान संभाल रहे हैं। ये लोग सीधे ट्रंप को रिपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में हम ग्रीनलैंड को लेकर और भी बड़ी खबरें सुनने वाले हैं। इस पूरे मामले में भारत के लिए क्या सबक है? भारत भी आर्कटिक काउंसिल का हिस्सा है और आर्कटिक में भारत के अपने वैज्ञानिक रिसर्च स्टेशंस हैं। अगर आर्कटिक क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार और पर्यावरण पर भी पड़ेगा। दुनिया अब डिप्लोमेसी बाय थ्रेट यानी धमकियों वाली कूटनीति की तरफ बढ़ रही है, जहां व्यापारिक समझौतों को जमीन के टुकड़ों के लिए दांव पर लगाया जा रहा है। सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी के मुताबिक ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश अमेरिका पहले भी कर चुका है। 1946 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को $100 मिलियन का ऑफर दिया था, जिसे ठुकरा दिया गया था। यानी ट्रंप कोई नई बात नहीं कर रहे, बस उनका तरीका बहुत ज्यादा आक्रामक है। तो असल सच्चाई क्या है? क्या ये डील फाइनल हो गई है? जवाब है अभी नहीं। ट्रंप ने इसे कॉन्सेप्ट ऑफ अ डील यानी एक विचार कहा है। नाटो के साथ बातचीत अभी जारी है। मुमकिन है कि आने वाले समय में हमें ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की एक बड़ी हलचल देखने को मिले। ट्रंप ने साफ कहा है, या तो आप हाँ कहिए और हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे, या ना कहिए और हम इसे याद रखेंगे। ये चेतावनी यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज के इस पूरे घटनाक्रम का सार यही है कि टैरिफ की धमकी ने काम कर दिया है और यूरोप अब अमेरिका की शर्तों पर बात करने को तैयार है। पर एक आखिरी बात, इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया की महाशक्तियां अपनी सीमाएं बढ़ाने की कोशिश करती हैं तो नक्शा जरूर बदलता है। क्या 2026 वो साल होगा जब ग्रीनलैंड का रंग बदल जाएगा? देखते रहिए।